जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शहजानन। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स। बच्चों, साई बेसिक्स इज द ब्रांड नेम एंड साई बेसिक्स जूलॉजी एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स बोथ आर ब्रांचेज ऑफ माई चैनल। तो बच्चों, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं जेनेटिक्स का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। रीज़न ये है कि मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी तो आज ही मैंने स्टिचेस कर पाए हैं, तो इस वजह से एक वीक डिले हो गए हैं वीडियो अपलोड होने में। बट अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो बच्चों, अगर यूजी पीजी की बात की जाए तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से टॉपिक आपके सिलेबस में होगा। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी का मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो उसमें हो सकता है कि मेंडल्स लॉज के नाम से टॉपिक हो या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से टॉपिक हो। तो बात एक ही है, चाहे आप मेंडल्स फर्स्ट लॉ आप बोल लीजिए या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील बोल लीजिए, तो बात एक ही है। तो टॉपिक का नाम आपको समझना चाहिए, चाहे बेसिक, जैसा कि आपको हेडिंग में नज़र आ रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी हो, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हो, या फिर मेंडल्स लॉज में फर्स्ट लॉ की चर्चा हो, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो। ये सारी बातें एक ही है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको मेंडल्स फर्स्ट लॉ मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स के बारे में, और इसी लॉ के साथ मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जो कि अब हाइपोथेसिस बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि उनके एक्सेप्शन आ चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये दोनों आपके एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मीन्स कंप्लीट डोमिनेंस, अभी जो जिस करेक्टरिस्टिक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लांट हाइट के बारे में, टॉल और ड्वार्फ की चर्चा होगी। तो जिस तरह टॉल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो टॉल है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि किस तरह वो कम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाता है ड्वार्फ के ऊपर, मीन्स रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो इसके एक्सेप्शन आ चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब आप पढ़िएगा तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का कॉम्बिनेशन जब आप देखिएगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेड फ्लावर जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो वाइट फ्लावर पर कम्प्लीटली डोमिनेंट है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो मीन्स वो कलर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक का जो है ये एक्सेप्शन केस हो गया। उसी तरह को डोमिनेंस का केस जब आप पढ़िएगा ब्लड ग्रुप के बारे में, तो वो भी एक्सेप्शन हो चुके हैं। तो इस वजह से जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होके कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। ये एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस चीज़ की सेग्रीगेशन? तो एलिल्स की सेग्रीगेशन। जीन्स क्या होता है, एलिल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में जो 2 वीडियो थे बेसिक वाले, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो सारे जो टर्म्स हैं वो सारे आपको क्लियर रहेंगे। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस, क्योंकि पूरे जेनेटिक्स में इन्हीं टर्म्स का यूज़ होगा। और ये सब सारे टर्म्स अगर आपके क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमें मेंडल्स फर्स्ट लॉ देखना है, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील एक्चुअली में क्या स्टेटमेंट है उसका, या फिर की पॉइंट्स क्या है, उसको समझने से पहले मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा देती हूँ, ताकि आपको ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो समझने में आसानी हो जाए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये बेस्ड होता है। मोनो मीन्स वन, मीन्स सिंगल करेक्टरिस्टिक या फिर सिंगल ट्रेट की बात होगी। अगर आप प्लांट हाइट ले रहे हैं तो वो एक सिंगल करेक्टरिस्टिक हो गया। अगर आप सीड का मेंडल ने, हम नहीं, मतलब ये सब कुछ तो ऑलरेडी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेंडल्स ने एक करेक्टरिस्टिक की बात की थी, तो वो क्या है, मोनो। और हाइब्रिड मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग है उसकी बात होती है, मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग है उसके पास भी वही एक करेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड मीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। इस वजह से उस क्रॉस का क्या नाम हुआ, मोनोहाइब्रिड। जब मैं इसके बाद आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊंगी तो वो किस पे आधारित होता है, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। तो यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज क्रॉस इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ ओनली वन ट्रेट।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स ने एक ट्रेट की बात की थी, और ट्रेट मीन्स क्या होता है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। तो यहाँ पर जो आज मैं जिस एग्जांपल से आपको समझाऊंगी वो क्या है, प्लांट हाइट। तो वहाँ पर प्लांट हाइट एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर एक सिंगल ट्रेट है। उसी में उन्होंने जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो टॉल, स्टेम की हाइट टॉल उन्होंने ली थी, और जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो उन्होंने ड्वार्फ ली थी। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेरेंट कैपिटल टी। ये जो ऊपर में एरो होता है बच्चों, वो आपका डिनोशन होता है मेल के लिए। ठीक है। और नीचे में अगर आप प्लस करते हैं तो वो डिनोशन होता है फीमेल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको क्रॉस समझाते चलती हूँ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स एक जीन जो है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि पी प्लांट पे मैंने आपको बताया मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, जो पी प्लांट था वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है वो एक जीन जो है वो 2 एलील को गवर्न करता है, मीन्स वो बाई एलिलिक होता है। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक सिंगल टी से आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक जीन जो है, सिंगल जीन, वो 2 एलील को गवर्न करता है। मीन्स अगर आप टॉल कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं तो मीन्स कैपिटल टी। अगर आप ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं मीन्स स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल टी कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। और वहीं पर जब आप ऑफस्प्रिंग देखिएगा F1 जनरेशन में, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, एक एलील मेल पेरेंट से और एक एलील फीमेल पेरेंट से, मीन्स एक मदर साइड से और एक फादर साइड से, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है F1 जनरेशन में वो कैसा होता है, वो आपका हेटेरोजाइगस होता है। वो भी मैं क्रॉस में शो करूँगी। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और एंड तक बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अगर यूपीपीएससी की बात की जाए तो हो सकता है कि 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। शॉर्ट नोट्स में आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ मेंडल्स लॉज की बात हो जाएगी तो हो सकता है कि वो लॉन्ग आंसर में मीन्स 12 मार्क्स वाले में क्वेश्चन पूछी जाए। मीन्स किसी भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की जाए तो हो सकता है वो शॉर्ट नोट्स में आए, जिसमें आप या फिर ये भी हो सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप इसी वीडियो में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। या फिर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंडल्स लॉज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछे। तो जब सिर्फ मेंडल्स लॉज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपको क्या करना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी, जिसमें आप जो कि आधारित होता है किसके आधार पर, डायहाइब्रिड क्रॉस पे। जैसे कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस। आप देख रहे हैं एक मेल पेरेंट, ये क्या है, मेल पेरेंट है, तो कैपिटल टी, होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन। 2 डिफरेंट एलील, तो अलग अलग एलील तो ले रहे हैं ना, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। अब इस लाइन का मतलब मीन्स क्या हुआ, वन डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। तो आप देख रहे हैं कि मेल पेरेंट, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए कैपिटल टी लिया है, और फीमेल जो है मदर साइड वो स्मॉल टी है। ये अपोजिट भी हो सकता है कि आप मेल ले लीजिए स्मॉल टी और फीमेल ले लीजिए कैपिटल टी। तो इसको क्या कहता है, पेरेंटल जनरेशन, पी मीन्स पेरेंटल जनरेशन। तो अब इसमें से जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक इस पेरेंट से कैपिटल टी आया और एक मदर साइड से स्मॉल टी। तो बाई एलिलिक क्यों होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, उसके पीछे यही कारण होता है। मीन्स एक एलील आपका मदर साइड से आता है और एक फादर साइड से। तो ये जो कैपिटल टी है फादर, उसमें से एक एलील कैपिटल टी आया है, और स्मॉल टी जो मदर है उसमें से एक स्मॉल टी आया है। तो जो ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन का वो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, तो आपको पता है एक सेल से 4 गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी 4 गैमीट बनेंगे, बट उन चारों गैमीट का जो टाइप है वो कैसा होगा, वो आपका हेटेरोजाइगस होगा।
ठीक है, तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए मैंने चारों गैमेट को नहीं दर्शाया है, सिर्फ एक सिंगल गैमेट को दर्शाया है। तो ये जो एक गैमेट है वो क्या है, वो है टाइप। वो टाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में। तो अब ये जो लाइन मैंने आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस फॉर 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, और वो डिफरेंट एलील कैसा है, ये क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है, और ये रिसेसिव मीन्स सिंगल जीन ट्रेट। वो सिंगल जीन ट्रेट कौन सा है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है किसका, प्लांट हाइट के बारे में, मीन्स स्टेम के हाइट के बारे में। गवर्न्ड बाय 2 एलील्स, जो अभी मैंने आपको समझाया। कौन कौन से एलील, तो एलील तो कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट्स में कैपिटल टी मेल पेरेंट भी हो सकता है, फीमेल पेरेंट भी हो सकते हैं, और स्मॉल टी मेल पेरेंट भी हो सकते हैं और फीमेल पेरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द F1 जनरेशन फ्रॉम दिस क्रॉस इज हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पर आपने देखा कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जो है F1 जनरेशन में वो कैसा है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी का, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी चीज़ को मैंने लाइन के फॉर्म में लिखा है। एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट फिनोटाइप, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो किस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर रहा है, तो टॉल कैरेक्टरिस्टिक को। आप एक एनालॉजी के लिए याद रख सकते हैं कि बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो अगर बड़े भाई होती है तो छोटे भाई का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। मीन्स अगर बड़ा भाई घर में है तो उन्हीं की जमीन में, एक एनालॉजी की याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा भाई कौन सा है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है, मीन्स कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। तो हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, टॉल। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, F1 जनरेशन फ्रॉम दिस क्रॉस इज हेट्रोजाइगस दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट फिनोटाइप दैट इज टॉल ट्रेट। अब ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक को। यहाँ तक क्लियर है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमीट है उसका अगर सेल्फ क्रॉस करवाया इन्होंने, मेंडल ने, तो जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो आप देख रहे हैं इस कैपिटल टी स्मॉल टी से एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो ये जो कैपिटल टी है वो इस कैपिटल टी के साथ मिलकर क्या बनाया, कैपिटल टी। उसके बाद ये कैपिटल टी फिर इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप मैंने कलर चेंज कर दिया है, आप जूम करके थोड़ा सा इनलार्ज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्मॉल टी है उसने इसके साथ जब क्रॉस किया तो कौन सा गैमेट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, स्मॉल टी। मीन्स यहाँ पर मैंने रिजल्टेंट क्या आपका है, तो कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी टॉल ही बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है। दूसरा ये तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ। तो ये 4 रिजल्ट इनको देखने को मिला कब, F2 जनरेशन में। F1 फर्स्ट तो पेरेंटल जनरेशन, उसके बाद F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन में इनको ये रिजल्ट मिला। और इसी का अगर पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं तो पन्नेट स्क्वायर में क्या होता है कि हॉरिजेंटली अगर आप मेल गैमेट को लिए हैं तो वर्टिकल आप क्या लेंगे, फीमेल को। तो आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी की तो सेल्फिंग है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस किया गया है। तो इस तरह से वर्टिकल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्या बनाएगा, कैपिटल टी। उसके बाद ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद ये स्मॉल टी जो है इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी कैपिटल टी लिखिए या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, बात तो बराबर ही है। तो ये बनाता है, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके स्मॉल टी। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा गया रिजल्ट, मीन्स सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस बोथ, आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉल भी मिल रहा है और ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक भी मिल रहा है इन F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ टॉल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। बट F2 जनरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल टी है, जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा
होमोजाइगस जब होगा, होमोजाइगस रिसेसिव मीन्स दोनों एलील जो है आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक हुआ, तभी अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक। तो यही है कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी क्या है आपका, ड्वार्फ। समझ में आ रहा है? ये कैपिटल टी जो है ये वाला टॉल, उसके बाद ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये 2 इन नंबर है, बट ये भी टॉल है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी वजह से मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाया, तो यही कारण था। जो बच्चे ध्यान से कंटिन्यूटी के साथ वीडियो देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जब भी आप वीडियोस देखिए तो कंटिन्यूटी के साथ देखिए और पेन पेपर साथ में लेके चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देख रहे हैं कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है और स्मॉल टी ड्वार्फ। तो ये है आपका क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ पन्नेट स्क्वायर बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। यहाँ पर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है, और हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो एक एलील किससे लेता है, मेल पेरेंट से, और एक एलील फीमेल पेरेंट से। अब अगर इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, अगर आप प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन होता है 4, आप आराम से आसानी से ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो। बट अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल हैज 2 एलील्स फॉर अ गिवन ट्रेट। जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके पास 2 एलील है, 2 एलील्स फॉर अ गिवन ट्रेट। गिवन ट्रेट मीन्स यहाँ पर प्लांट हाइट की बात हो रही है। एंड दीज एलील्स सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये एलील सेपरेट हुए हैं ना। अब एक एलील जो है इस कैपिटल टी मीन्स मेल पेरेंट से, मीन्स फादर साइड से आया है, और ये जो स्मॉल टी है वो मदर साइड से आया है। तो यही बात बोला जा रहा है कि ईच इंडिविजुअल हैज 2 एलील्स। 2 एलील आप देख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर अ गिवन ट्रेट मीन्स यहाँ पर टॉल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। एंड दीज एलील सेग्रीगेट, ये एलील जो है वो सेपरेट हो रहे हैं कब, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तभी तो ये एलील सेपरेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, इस कैपिटल टी से एक गैमीट क्या बना, कैपिटल टी, दूसरा क्या बना, कैपिटल टी, 2 गैमीट। इससे क्या बनाएगा, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो अब जब एक कैपिटल टी चाहे इससे क्रॉस करे तब भी कैपिटल टी बनाएगा, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस करे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। मीन्स यहाँ पर क्या है कि 4 गैमीट तो बनेगा, बट वो चारों गैमीट जो है उनका टाइप क्या है, एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये क्रॉस करेंगे इस कैपिटल टी से स्मॉल टी के साथ तो ये चारों गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है। तो आपने देखा यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ एलील हो रहा है ना, दीज एलील सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इन एलील्स का सेग्रीगेशन तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जब ये जो ऑफ स्प्रिंग है, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑफ स्प्रिंग है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों कैपिटल टी ले रहा है, या फिर ये दोनों स्मॉल टी ले रहा है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। मेंडल ने प्रूव किया था। क्या किया, एक एलील मेल पेरेंट से कैपिटल टी और एक एलील फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ एलील तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एलील आपका कैपिटल टी है। अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से मैं श्योर करती हूँ कि 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये लाइन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस वजह से मैं इतना जोर दे रही हूँ, ध्यान से आपको सुनने के लिए बोल रही हूँ। ये जो सेग्रीगेशन ऑफ एलील है, सेपरेशन ऑफ एलील है, तो क्या है कि एक मेल पेरेंट से एक ही एलील लेना है और फीमेल पेरेंट से मीन्स मदर से भी एक ही एलील लेना है, और वो जो 2 बाई एलीलिक बन रहा है वो 50-50% मीन्स 50% मेल पेरेंट से और 50% फीमेल पेरेंट से। इसी वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील को, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन किसका हो रहा है,
एलील का ही तो सेग्रीगेशन हो रहा है। इसी वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 50% आपका मदर साइड से एलील ले रहा है और 50% फादर साइड से, ऐसा तो नहीं है कि 100% कैपिटल टी ले रहा है। दोनों तरफ से एक कैपिटल टी फादर से यहाँ पर लिया है और एक स्मॉल टी आपका मदर साइड से। ये जो 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ रहे होंगे आप? ठीक है, तो दीज एलील्स सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सो दैट, इस तरह से सेपरेट होता है, ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलील फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट। यही लाइन तो मैं अभी इतनी देर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि ईच गैमेट, यहाँ पर जो 4 गैमेट बन रहे हैं, ये तो एक सिंगल टाइप है। ऐसा ऐसा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा 4 गैमेट बनता है। ये दूसरा, चलिए मैं बना देती हूँ, ये तीसरा और ये एक और, ये 4 गैमेट। चारों का टाइप क्या है, एक टाइप है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ईच गैमेट, जितने भी गैमेट हो, मियोसिस के बाद आप जानते हैं कि एक सेल 4 गैमेट का फॉर्मेशन करता है। अगर वहीं पर 5 सेल होगा तो 5 × 4 20 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलील फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट। तो जितने भी चारों गैमेट बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 50% मीन्स कैपिटल टी आपका आ रहा है फादर साइड से और 50% स्मॉल टी आपका आ रहा है मदर साइड से। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एलील कैपिटल टी है या फिर दोनों एलील स्मॉल टी ही है। तो F1 जनरेशन में जो ये सेपरेशन है, ये जो सेग्रीगेशन है एलील का, कि वो जो रिसीव कर रहा है वो एक एलील फादर से लेगा और एक एलील मदर से लेगा। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, अब की पॉइंट्स क्या क्या हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। तो एलील्स अकर इन पेयर्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो एलील आप देख रहे हैं पेयर में है, बाय एलीलिक है चूंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो एलील्स अकर इन पेयर्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, दूसरा की पॉइंट क्या है, दीज एलील्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और ये एलील जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट होते हैं कब, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या करता है, रीस्टोर करता है, रीस्टोर्स द पेयर इन जाइगोट। वो रीस्टोर करता है कि ये 2 एलील ही आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है कि जो जाइगोट है वो बाय एलीलिक का मीन्स पेयर में होगा। तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द पेयर इन जाइगोट एंड द रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन प्रूव सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। उसके बाद यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं हुआ था। जब इसमें से एक गैमेट को सेल्फ क्रॉस कराया मेंडल ने, तब उनको क्या रिजल्ट आया, तो अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी से एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी से एक कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद जब 4 गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो F2 जनरेशन में, ये क्या है, F2 जनरेशन का रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है वो F2 जनरेशन का है। F2 जनरेशन में ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करके क्या बनाया, कैपिटल टी। उसके बाद ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों क्या है, ब्लू कलर में मैंने सर्कल किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये स्मॉल टी एक बार इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लीजिए, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, बात तो बराबर ही है, या फिर स्मॉल टी मिलके ये वाला गैमेट बनाता है। तो अब ये जो स्मॉल टी है ये तो F2 जनरेशन में आया ना। तो जब F2 जनरेशन में ये आता है और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, तब ये अपना इफेक्ट शो कर पाता है। मीन्स अपना इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि मीन्स अपने कैरेक्टरिस्टिक को बता पाता है। मीन्स ये ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक है। इसी को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ एलील। तो ये 4 की पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब इस पन्नेट स्क्वायर का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोटिपिक रेशियो मीन्स जीनोटाइप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1 मीन्स एक कैपिटल टी स्मॉल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों क्या है, टॉल को शो करता है। तो 3:1
और ये एक सिंगल स्मॉल टी क्या है, डॉट। ये कैसा रेशियो हो गया, 3:1। वहीं पर अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो कैपिटल टी आपको एक मिल रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आपको 2 मिल रहा है, एक ये और एक ये, और स्मॉल टी आपको क्या मिल रहा है, ये वाला। तो इसका रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो बच्चों जितना ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर सकती थी अपने एंड से, मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजी पीजी बीएससी एमएससी में, तो भी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील क्यों कहते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद वीडियो अपलोड हो रहे हैं जेनेटिक्स के, उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया। मेरी डेंटल सर्जरी हुई है, अभी मैं स्टिचेस कटवा के आ रही हूँ, और तब मैं आपके लिए थोड़ा लेट वीडियो अपलोड होगा, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि टाइम से आपको वीडियो मिलते रहे। तो जब मैं आपके लिए ऐसे कंडीशन में भी इतना एफर्ट लगा सकती हूँ, तो आप खुद के लिए तो थोड़ा कर ही सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं साइड हो रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चा लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता है तो दूसरा चैनल लाइफ साइंस साइड बेसिक्स है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकता है। और जो बच्चे जूलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी जूलॉजी साइड बेसिक्स तीसरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मीन्स जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए साइड बेसिक्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आप लोग के लिए बच्चों, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।